डस्टी हार्लन अपनी कार में ट्रैफिक सिग्नल पर बैठा हुआ है, बर्गर खा रहा है और अपने पसंदीदा गाने सुन रहा है। तभी दो लड़कियां उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगती हैं और हंसने लगती हैं। डस्टी असहज महसूस करता है और उनसे वीडियो डिलीट करने को कहता है, लेकिन वे बिना कुछ कहे चली जाती हैं। जैसे ही वे जाती हैं, डस्टी की भतीजी क्लोई कार का दरवाजा खोलकर बैठ जाती है और अपने पापा से फोन पर बात कर रही होती है। वह उन्हें अपडेट देती है कि डस्टी ने अभी तक कोई नौकरी नहीं ढूंढी है। एक लंबी सांस लेकर वह फोन काट देती है, डस्टी को गले लगाती है और कहती है कि चलो अब निकलते हैं। डस्टी अपना पसंदीदा रेट्रो म्यूजिक लगाता है, लेकिन क्लोई उससे कहती है कि कुछ और प्ले करो। डस्टी झिझकते हुए उसे प्लेलिस्ट कंट्रोल करने देता है। क्लोई मूवी देखने का सुझाव देती है, चोजन पार्ट 1, जो एक नई 3D तकनीक सिनेथ्रैक्स में दिख रही है। डस्टी को यह नया फॉर्मेट पसंद नहीं आता, लेकिन वे दोनों थिएटर पहुंचते हैं और 2 टिकट खरीदते हैं। लाइन में लगते हुए डस्टी सिनेथ्रैक्स के 3D चश्मे डस्टबिन में फेंक देता है और अपने खुद के शिफ्टर्स नाम के चश्मे निकालता है। वह क्लोई को बताता है कि ये चश्मे 3D को 2D में बदल देते हैं। वह क्लोई को भी एक जोड़ा देता है, लेकिन क्लोई झिझकती है कि कहीं वो अजीब ना लगे। डस्टी उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे लोग कुछ भी सोचें, खुद को कभी किसी के बनाए नकली नॉर्मल में फिट मत करो। थोड़ी देर सोचकर क्लोई सहमति देती है और सीट ढूंढने चली जाती है, जबकि डस्टी स्नैक्स लेने चला जाता है। पॉपकॉर्न लाइन में डस्टी पीछे 2 लड़कियों को उसकी ड्रेसिंग का मजाक उड़ाते हुए सुनता है। स्नैक्स लेकर वह थिएटर में जाता है, जहां वह देखता है कि क्लोई जैक नाम के एक लड़के से बात कर रही है। डस्टी उनके बीच आकर बातचीत तोड़ देता है और जैक वापस प्रोजेक्शन रूम चला जाता है। डस्टी सीट बदलने का सुझाव देता है, लेकिन क्लोई को अभी की जगह ज्यादा स्पेस वाली लगती है। तभी 2 लड़कियां ब्री और एलेक्सिस क्लोई के पास आकर बैठती हैं और क्लोई डस्टी को उनका परिचय देती है। क्लोई बताती है कि वो कूल गर्ल्स के साथ समय बिताना चाहती है और ये दोनों जैक को जानती है। वह डस्टी को दूसरी सीट पर बैठने का सुझाव देती है, लेकिन डस्टी उसके पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है, एक कॉस्प्लेयर के पास। जैक स्टेज पर आकर मूवी इंट्रोड्यूस करता है और दर्शकों से कहता है कि पूरी इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए फोन बंद रखें और शांति बनाए रखें। क्लोई अपने अल्टरनेट चश्मे निकालती है, लेकिन ब्री उसका मजाक उड़ाती है। क्लोई वह चश्मा वापस रखकर सिनेथ्रैक्स के चश्मे पहन लेती है। मूवी शुरू होती है। सभी 3D विजुअल्स को छूने की कोशिश करते हैं, सिवाय डस्टी के, जो अपने शिफ्टर्स पहन लेता है। मूवी के दौरान डस्टी को बैकग्राउंड में कुछ अजीब सी हलचल दिखाई देती है। एलेक्सिस फोन पर मैसेजिंग कर रही होती है। डस्टी उसे टोकता है, जिससे ब्री भड़क जाती है। क्लोई बीच बचाव करके कहती है कि फोन साइलेंट पर कर दो। जैक थिएटर में घूमता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी ने चश्मे पहने हैं। डस्टी को दोबारा कुछ मूवमेंट दिखता है। वह कॉस्प्लेयर से उसके चश्मे मांगता है, लेकिन वह मना कर देता है। डस्टी फिर से अपने चश्मे पहन लेता है और क्लोई से कहता है कि शिफ्टर्स पहनकर देखे कि वह क्या देख रही है। क्लोई मना कर देती है और ब्री उसे चुप रहने को कहती है। क्लोई डस्टी से कहती है कि उसका मूवी एक्सपीरियंस खराब मत करो। डस्टी बैठ जाता है और फिर देखता है कि स्क्रीन से एक विशाल टेंटिकल निकलकर ऑडियंस में घूम रहा है, जिसे कोई और नहीं देख पा रहा। टेंटिकल डस्टी की ओर बढ़ता है और वह घबराकर पैर ऊपर खींच लेता है, जिससे उसके शिफ्टर्स गिर जाते हैं। टेंटिकल अचानक गायब हो जाता है। वह नीचे झुककर अपने शिफ्टर्स उठाता है और पहनकर दोबारा स्कैन करता है। पहले तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही वह ऊपर देखता है, टेंटिकल उसके सामने आकर उसे चेहरे से पकड़ लेता है। डस्टी चश्मे उतारकर डर के मारे चिल्लाने लगता है। क्लोई कहती है शांत हो जाओ। डस्टी सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। जैक आकर पूछता है कि क्या कोई समस्या है और डस्टी को लॉबी में ले जाता है। क्लोई उनके पीछे पीछे जाती है। डस्टी टेंटिकल के बारे में बताता है, लेकिन जैक कहता है कि ये सिर्फ सिनेथ्रैक्स का हिस्सा है, सिनेमा का अगला डायमेंशन। डस्टी मैनेजर से बात करना चाहता है और जैक बताता है कि वही मैनेजर है।
जैक बताता है कि बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्लोई कहती है शायद डस्टी के चश्मे 3D इफेक्ट को बिगाड़ रहे हैं। जैक कहता है कि थर्ड पार्टी चश्मे अलाउड नहीं है। डस्टी रिफंड मांगता है, लेकिन क्लोई मूवी देखने पर अड़ी रहती है। डस्टी उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई कहती है कि वह पूरी रात उसे शर्मिंदा कर रहा है और वह परवाह भी नहीं करता। वह कहती है कि वह अलग नहीं बनना चाहती, बस अपनी उम्र की बाकी लड़कियों जैसा बनना चाहती है। वह थिएटर में वापस चली जाती है। जैक डस्टी से कहता है कि वह उसे मूवी में वापस नहीं जाने देगा, लेकिन वह एक कमरे में बैठ सकता है जब तक शांत ना हो जाए। जैक और उसका असिस्टेंट अर्नी उसे प्रोजेक्शन रूम ले जाते हैं। वहाँ डस्टी एक अजीब मशीन से मूवी प्रोजेक्ट होते देखता है। जैक बताता है कि क्लोई उसके बारे में अक्सर बात करती है। फिर वह कहता है कि डस्टी से यह उम्मीद नहीं थी। सिनेथ्रैक्स भी बाकी सिनेमा जैसा ही है। डरावना लग सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का विकास रुक नहीं सकता। जैक डस्टी को नए सिनेथ्रैक्स चश्मे देता है, लेकिन डस्टी मना कर देता है। तभी जैक, अर्नी और टिकट चेकर शैनन भयानक एलियन में बदल जाते हैं और डस्टी को पकड़ लेते हैं। वे उसका सिर दीवार के स्पाइक पर धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डस्टी अपने सैंडविच को एक एलियन के मुंह में ठूंस देता है और भाग निकलता है। इसी दौरान क्लोई डस्टी की खाली सीट की ओर देखती है, जबकि टेंटेकल दर्शकों के बीच से सरकता है। प्रोजेक्शन रूम में एलियन चीखते हैं, उनकी आंखें सफेद हो जाती हैं। थिएटर के दूसरे स्टाफ भी थोड़ी देर के लिए एलियन में बदल जाते हैं। डस्टी दौड़ता हुआ आता है, एलियंस को एक दूसरे को इशारे करते देखता है और फिर ऊपर लौट जाता है। वह एक क्लीनिंग रूम में छुप जाता है और क्लोई को कॉल करता है, लेकिन वह कॉल काट देती है। वह उसे मैसेज करता है कि शिफ्टर्स पहन ले, लेकिन वह मना कर देती है। वह माफी मांगता है और कहता है कि वह उसकी इकलौती दोस्त है। उसे कोई भी यह तय नहीं करने देना चाहिए कि वह कौन बने, यहाँ तक कि डस्टी भी नहीं। जैक दरवाजा तोड़ने लगता है। क्लोई शिफ्टर्स पहनती है और स्क्रीन पर एक विशाल टेंटेकल एलियन को देखती है जो ऑडियंस को एलियन में बदल रहा है। ब्री और एलेक्सिस उसे ज्वाइन करने कहती हैं। क्लोई भागती है, जबकि बाकी एलियन बन चुके दर्शक उसे एक्सपीरियंस को अपनाने को कहते हैं। वह कॉस्प्लेयर की तलवार उठाकर एक पर वार करती है। वह प्रोजेक्शन रूम की ओर दौड़ती है, लेकिन भीड़ उसे घेर लेती है। वे उसे उठा लेते हैं और जबरन सिनेथ्रैक्स चश्मे पहनाते हैं। एक टेंटेकल उसके सीने में घुसता है और उसकी चीखें गूंजती हैं, जिससे सभी एलियन भी चिल्लाने लगते हैं। क्लोई फायर एक्सटिंग्विशर से प्रोजेक्शन रूम का शीशा तोड़ती है और अंदर जाती है। वहाँ वह डस्टी को बंधा और मुंह पर टेप लगाए हुए देखती है। जैक कुल्हाड़ी लिए आता है। क्लोई गिड़गिड़ाती है कि वह डस्टी को नुकसान ना पहुँचाए। जैक कहता है कि एलियन उन्हें जोड़ने आया है, अलग करने नहीं। वह कहता है कि पहले वह भी अकेला, गुस्सैल और उदास था, लेकिन अब नहीं, और डस्टी को भी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। जैक डस्टी को सिनेथ्रैक्स चश्मे पहनाता है और अर्नी प्रोजेक्टर बीम चालू करता है। क्लोई शीशा उठाकर शैनन के पैर में घोंपती है और फिर उसका चाकू लेकर एलियन प्रोजेक्टर पर हमला करती है। बाकी स्टाफ दर्द में तड़पने लगते हैं। क्लोई डस्टी को आजाद करती है और वे दोनों चेक करते हैं कि वे अभी भी इंसान हैं। जैक जमीन पर रेंगते हुए कहता है कि अगर उन्होंने खुद को बदला नहीं तो वे मर जाएंगे। एक टेंटेकल उसके मुंह से निकलकर क्लोई को पकड़ लेता है और उसे बदलने लगता है। डस्टी उसकी कुल्हाड़ी लेकर जैक के सिर पर वार करता है। क्लोई उसका हाथ पकड़ती है और वे भागते हैं। बाहर क्लोई उसे रोकती है और कहती है कि बाहर कोई रास्ता नहीं है, एलियन सही थे, दर्द नहीं होता। बाकी स्टाफ आ जाते हैं। डस्टी दरवाजा खोलता है और देखता है कि बाहर की सड़कें एलियन से भरी हैं और इमारतें जल रही हैं। क्लोई कहती है कि मूवी देखो। डस्टी कहता है कि वह उसे खो नहीं सकता। क्लोई उसका पसंदीदा गाना गाने लगती है और उसे अंदर ले जाती है। पूरा थिएटर गाने में शामिल हो जाता है। डस्टी हार मान लेता है। वह सीट पर बैठ जाता है। क्लोई उसे सिनेथ्रैक्स चश्मे पहनाती है और दोनों साथ मूवी देखने लगते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।